बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए हरित क्रांति यानी चैप्टर 2 का जो है यहाँ पर बचा हुआ पार्ट था वो लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए हरित क्रांति के महत्वपूर्ण प्रभाव क्या क्या हुए थे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भूमि सुधार क्या था, भूमि सुधार में क्या क्या था, भूमि की अधिकतम सीमा तय करना था और भूमि की जो है यहाँ पर भूमि सुधार करना था। तो भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी और क्या किया गया था, वहां पर मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया। तो दो काम किए थे जिनके माध्यम से हमने पढ़ा था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए हरित क्रांति के महत्वपूर्ण प्रभाव क्या थे, इंपॉर्टेंट जो है इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इफेक्ट हुए थे। क्या क्या है, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, यानी जब हरित क्रांति की गई। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि हरित क्रांति मतलब खेती, फसलों को उगाना, यानी हरित क्रांति यानी फसलों की क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति को प्रयोग किया गया था। यहाँ पर हरित क्रांति से जो है फसलों में क्रांति आई थी कि यहाँ पर गेहूं अनाज जो है उगाया जाए बहुत मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय अधिशेष हो गया, जब अधिक मात्रा में जो है गेहूं और अनाज जो है बहुत सारा अनाज उगाया गया, कृषि की गई, तो उससे क्या होगा, विक्रय अधिशेष प्राप्त होगा। यानी किसानों को जितना चाहिए था उससे कहीं, यानी जीवन यापन के लिए जितना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा उन्हें मिल गया, जिस कारण से वो क्या कर सके, यानी विक्रय अधिशेष यानी ज़्यादा, बिक्री से ज़्यादा प्राप्त कर सके, मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया और वो बाजार में उसे बेचकर जो है धन का लाभ भी उठा सके। ठीक है, अब उसके बाद आता है खाद्यान्नों का बफर स्टॉक। अब देखिए देश में जो है इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया हरित क्रांति के माध्यम से कि वो खाद्यान्न स्टॉक भी भर गए, यानी खाने पीने के लिए बफर स्टॉक भर लिए गए ताकि भविष्य में अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनका उपयोग कर सकें। ठीक है, उसके बाद निम्न आय जो है वर्गों को लाभ हुआ। जो निम्न आय के वर्ग के लोग थे उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया और उन्हें भी इनका लाभ हुआ। तो क्योंकि हरित क्रांति थी, अब देखिए किसान था जो कि अपना केवल जीवन यापन करता था, जैसे कि मैंने पिछले आप चैप्टर में जो है यानी पिछले वीडियो में आपको उदाहरण दिया था। यहाँ पर जो एक किसान था अपना जीवन यापन करता था, जीविका निर्वाह करता था एक खेत के माध्यम से। तो अब देखिए उसने HYB, ठीक है, HYB बीजों का प्रयोग किया, इससे उत्पादन ज़्यादा हुआ, जीविक अपने परिवार का पेट तो भर भी सका और साथ ही इसको और बच भी गया, जिसे ये बाजार में बेच चुका, यानी बाजार में बेचा और बाजार में बेचने के बाद इसने धन अर्जित किया और इसने कुछ खर्चे थे वो भी ये पूरे कर चुका, यानी कर सका। ठीक है, तो ये थी चीज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हुई हरित क्रांति के महत्वपूर्ण जो प्रभाव हैं, क्या है, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति हुई, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक भर गया, निम्न आय वर्गों को लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हरित क्रांति में सम्मिलित जोखिम, क्या क्या जोखिम हुए थे जो हरित क्रांति चलाई गई थी। अब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ की जाती है वो अच्छे काम के लिए की जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, यानी उसकी हानियां भी होती हैं। लाभ के साथ हर चीज़ की हानि भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हरित क्रांति में सम्मिलित जो है जोखिम क्या क्या थे, क्योंकि हमें लाभ तो मिला, बफर स्टॉक भर गए, खाद्यान्न भर गए, अन्य जो है निम्न वर्गों को लाभ हुआ, बहुत सारे लाभ हुए, लेकिन क्या हुआ, उससे कुछ हानि हुई। रिस्क इन्वॉल्व थे अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या क्या थे, कीट आक्रमण का जोखिम था, यानी जब हम हरित क्रांति कर रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा रहे थे और इसमें क्या है, कीट आक्रमण का जोखिम था, यानी कीट का आक्रमण हो सकता था जिससे फसल पूरी खराब हो सकती थी। तो ये है कीट आक्रमण का जोखिम। और आय असमानता में वृद्धि, आय असमानता में वृद्धि कैसे हुई, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर ये छोटा किसान है और ये जो है एक बड़ा किसान है, ठीक है, इसके पास ज़्यादा ज़मीन है, इसके पास कम ज़मीन है। अब ये इस ज़मीन पर ये HYB बीजों का प्रयोग करेगा और तो इसको देखिए कम आय होने वाली है। अब इसको पहले से ही ज़्यादा आय हो रही थी और उसके बावजूद भी इसने HYB बीजों का प्रयोग किया, हरित क्रांति का पूरा लाभ उठाया, तो इससे और ज़्यादा अधिक लाभ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ आय में असमानता, जो ये पहले कमा रहा था उससे कई गुना, और ये भी कमा रहा में थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन ये कई गुना बढ़ गया। तो आय में असमानता हुई, यानी आय में असमानता में वृद्धि का जोखिम, एक व्यक्ति ज़्यादा अमीर हो गया और एक व्यक्ति बहुत ही कम अमीर हुआ, लेकिन हुआ, तो इसकी आय में असमानता हुई। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पर। 2 कारण थे हरित क्रांति के, जो जोखिम हैं वो 2 हैं। क्या है, कीट आक्रमण का जोखिम है, पहला है कीट आक्रमण का जोखिम, दूसरा है आय असमानता में वृद्धि का जोखिम। ठीक है,
अब देखते हैं हम कृषि में आर्थिक सहायता पर बहस। जब कृषि थी तो उसकी आर्थिक सहायता पर कुछ बहस हुई थी, यानी कि किसी को आर्थिक सहायता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उसकी आर्थिक सहायता पर बहस। तो कैसे बहस थी आर्थिक सहायता पर? तो यहाँ पर आर्थिक सहायता पर क्या हुआ था, बाजार कीमतों से कम कीमतों पर आगतें प्राप्त होती थी। यानी कृषि में क्या था कि, यानी बहस का मतलब है, इसका मतलब जो आर्थिक सहायता का मतलब होता है कि जो कृषि है, कृषि में बाजार, लोगों को जो है बाजार कीमत पर, यानी बाजार में जो कीमत है किसी अनाज की या किसी भी वस्तु की, जो है कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि की कोई भी वस्तु हो वहाँ पर जो है कृषि में, यहाँ पर जो है बहुत कम, मतलब बाजार कीमत पर उस वस्तु को जो है कम कीमत पर दिया जा रहा था। आर्थिक सहायता का मतलब है, यानी सरकार क्या करती है, बाजार में जो वस्तु की कीमत होती है उससे कम कीमत पर जो है लोगों को जो है अनाज देती है, वो वस्तु प्रोवाइड करवाती है। तो ये है। तो डिबेट ओवर सब्सिडरी टू एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आर्थिक सहायता के पक्ष में अर्थशास्त्री, कुछ अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्री हैं, कुछ जो यानी जो यहाँ पर जो है आर्थिक सहायता के पक्ष में हैं, और कुछ अर्थशास्त्री हैं जो आर्थिक सहायता के पक्ष में नहीं हैं, यानी विपक्ष में हैं। तो आर्थिक सहायता के विपक्ष में तर्क, आर्थिक सहायता के जो पक्ष में तर्क है वो क्या कहते हैं, उनकी अलग अलग सोच है। वो कहते हैं यहाँ पर कि अगर आर्थिक सहायता दी जाएगी, पक्ष में है, तो इससे क्या होगा, लोगों का विकास होगा। जिसके पास ज़्यादा भूमि नहीं है वो भी अपना विकास कर पाएगा, अपना भी अच्छा जीवन जी पाएगा। तो ये सारी बातें करते हैं। और लेकिन जब हम विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष में क्या होता है कि यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक सहायता जो दी जाएगी तो इससे क्या होगा, आय असमानता बढ़ेगी, ठीक है, और समृद्ध किसान में जो है समृद्ध होता चला जाएगा, जो बड़ा किसान है और अमीर होता चला जाएगा। तो ये कुछ है अपने अर्थशास्त्री हैं जो कि अपनी अपनी राय देते हैं, अपने अपने पक्ष में बोलते हैं। तो यहाँ पर पक्ष में भी है और विपक्ष में भी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि विकास 1950 से 1990 का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो 1950 से 1990 में जो है कृषि विकास में क्या क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो मूल्यांकन किए गए हैं यहाँ पर जो है भूमि सुधार और हरित क्रांति के बारे में आपको बताया मैंने कि कृषि विकास में क्या क्या जो है इस हरित क्रांति आई, भूमि सुधार हुआ। तो इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि 1950 से 1990 के बीच, जो 1950 से 1990 के बीच जो है कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, ठीक है। तो क्या क्या मूल्यांकन हुआ, वृद्धि हुई है। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, ठीक है। भूमि सुधार के कारण और जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति भी हो गई है। तो ये कुछ मूल्यांकन है। और यहाँ पर जो है जीडीपी में योगदान भी महत्वपूर्ण हो गया। और यहाँ पर क्या था कि जो है आश्रित जनसंख्या में कमी नहीं हुई। यहाँ पर एक कमी भी आलोचना, जो आश्रित जनसंख्या थी यहाँ पर उसकी कमी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है, इसके कुछ लाभ भी हैं, आलोचनात्मक भी मूल्यांकन हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे 2.5 क्या है औद्योगिक विकास के बारे में। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की समय पर। और क्योंकि आपको यहाँ पर चैनल पर जो है इकोनॉमिक्स का 12th 11th का पूरा सिलेबस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।